नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आप देश भर में और विशेषकर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव दिखाई दे रहा है, उसका मेन एजेंडा है औरंगजेब की मजार। औरंगजेब के बारे में पूरे महाराष्ट्र में हिंदुत्ववाद के नाम पर एक राज्य का मंत्री इस तरह से बयानबाजी करके नागपुर के अंदर हिंसा करा दी। भाईचारे के अंदर एक दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। ये अंधभक्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि अंधभक्तों के पापा तो औरंगजेब के बेटे की मजार पर फूल चढ़ाते हैं और औरंगजेब के लिए विरोध प्रकट करते हैं, औरंगजेब की मजार को उखाड़ने का धमकी देते हैं। ये एक अंधभक्तों के लिए मोदी प्रेरणा है या अंधभक्त अपनी मर्जी से चला रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी ने रंगून में जिस तरह से बहादुर शाह जफर की मजार पे जाकर फूल अर्पण किया, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी रंगून में जाकर औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह जफर पर उसकी मजार पर फूल की चादर चढ़ा दी और औरंगजेब की मजार पर नफरत करते नफरती चिंटू। आज हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो नीतीश राणे जो है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस है कि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, कोई भी मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, अगर हेट स्पीच करता है तो उस पर तुरंत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को हेट स्पीच के केस में उस पर कार्रवाई होने की बजाय उसको तंबी देकर छोड़ा जा रहा है। देश के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है और परिणीति शिंदे ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर प्रहार किया, हम आपको परिणीति शिंदे का वो बयान भी दिखाएंगे। परिणीति शिंदे आक्रामक है कि विकास के मुद्दे छोड़कर, बेरोजगारी के मुद्दे छोड़कर, देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर जिस तरह से देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं। केवल हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। ये वार न्यूज भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए ये जताना चाहता है कि देश में हिंदू मुसलमान भाई एकता से रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान एकत्रित रहे और प्रेम से सौहार्द बनाए रखे। ये भाजपा को कतई स्वीकार नहीं है। औरंगजेब का 350 साल पुराना मुद्दा उखाड़कर देश के लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। देखिए परिणीति शिंदे की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। महाराष्ट्र को गुजरात बनाने की कोशिश कर रही है। जब से ये पावर में आए हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की है कि समाज में तेढ़ निर्माण करे, समाज को डिस्टर्ब करे। इनको जात पात धर्म के सिवाय और भड़काऊ भाषण के सिवाय दूसरा कुछ आता नहीं है और 300 साल पुराना इशू अब ला रहे हैं। औरंगजेब और शिवाजी छत्रपति महाराज का एक सांस में भी नाम लेना ये शिवाजी महाराज का अपमान है और उनके जो मिनिस्टर है वो बार बार ये कह रहे हैं। ये एक्चुअली होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी जिसके हेड है, वो गृह डिपार्टमेंट का, गृह मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा फेलियर छुपाने की ये साजिश है। बार बार ये कोशिश करते हैं कि समाज में तेढ़ निर्माण हो, जैसे उन्होंने गुजरात में किया। ये जैसे राक्षस होता है, राक्षसों को खून की जरूरत होती है, जब तक खून नहीं मिलता है तब तक ये शांत नहीं होते। कुछ ऐसे ही इनका चल रहा है, चाहे वो इलेक्शंस के स्पीचेस हो। सरप्राइजिंग बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर खुद आके दो कम्युनिटीज में टेंशन निर्माण करने के भाषण देते हैं इलेक्शंस में महाराष्ट्र में। और हमारे देश की जनता, हमारी महाराष्ट्र की जनता, ये शाहू फुले, अंबेडकर, अन्ना भाऊ साठे, शिवाजी महाराज, इनके लोग हैं। ये कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे या अमान चैन शांति जो बनी रही है इतने सालों से, ये अगर ये लोग बिगाड़ने की कोशिश करें तो ये होने नहीं देंगे। लेकिन बहुत कोशिश करें, जबकि इतने सारे विषय है। कल तक महाराष्ट्र में सुसाइड हो रहा है, फार्मर सुसाइड हो रहा है, बदलापुर जैसे विषय हो रहे हैं, संतोष देशमुख जैसे विषय और एक दलित के ऊपर पुलिस में मारपीट करके उसकी हत्या हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी से महाराष्ट्र परेशान है। इन इश्यूज के ऊपर ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 300 साल पुराना नॉन इशू है, ये नॉन इशू है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इसको अभी ला रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वायलेंस हो, महाराष्ट्र में राइट्स हो,
महाराष्ट्र का गुजरात जो बीजेपी और आरएसएस की जो थिंकिंग है कि धर्म के ऊपर उनको देश में बंटवारा करना है, वही थिंकिंग वो अभी महाराष्ट्र में पूरी कोशिश दिलो जान के साथ कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में राइट्स कम हो। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को मैं अपील करती हूँ कि इनकी जो घिनौनी राजनीति है उसमें मत आओ और महाराष्ट्र को बर्बाद मत होने दो।